और बात करते हैं हमारी खास चुनावी पेशकश। 23 में प्रदेश, 24 में देश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आने के साथ ही सियासी संग्राम घमासान होता जा रहा है। जंग की कमान महारथियों ने संभाल ली है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग में जन आक्रोश रैली की है, जिसमें प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। प्रियंका ने ग्वालियर पहुंचकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माल्यार्पण किया और फिर सभा स्थल मेला ग्राउंड में आम सभा को संबोधित किया। इन सब के बीच ही आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हुआ है और यह पूरी तरह से पोस्टर वॉर महिलाओं पर सेंट्रिक है। तो वुमेन कार्ड फिक्स, पोस्टर वाली पॉलिटिक्स। प्रियंका के दौरे पर भाजपा कांग्रेस में पोस्टर वार शुरू हो गया। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में लिखा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई गोरों से लड़ी थी और प्रियंका दीदी को चोरों से लड़ना है। कांग्रेस ने गद्दारी का भी जिक्र किया कि 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी हुई। इसके बाद 1967 में डीपी मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ हुई और 2020 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी कांग्रेस के साथ गद्दारी हुई है। इधर कांग्रेस के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी पूरे शहर में पोस्टर लगाए। इसमें लिखा है कि प्रियंका मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं जहां 45 लाख लाडली लक्ष्मी हैं। तो सिंधिया के गढ़ में आज प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है। ग्वालियर वो पहुंची थी, जन आक्रोश रैली को संबोधित भी किया, लेकिन उससे पहले जिस तरह का पोस्टर वॉर देखने को मिला, जिसकी तस्वीर आपको हमने दिखाई, इसी पर खासतौर पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए मैं पहला सवाल मेरा राजपाल जी से करते हैं, क्योंकि शायद भूपेंद्र जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। राजपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से प्रियंका गांधी का ये दौरा था, कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है। इससे पहले जबलपुर में भी वो दौरा करके गई, आज ग्वालियर में उन्होंने हुंकार भरी, कई अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन एक पोस्टर बड़ी चर्चा का इस वक्त केंद्र बन रहा है। इस पोस्टर में गद्दारी का भी जिक्र हो रहा है और रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका गांधी जी का दौरा ये कांग्रेस का फ्लॉप तो साबित हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें आज प्रियंका गांधी जी की सभा में कांग्रेस के द्वारा भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पे उठाई गई, वे सब बातों का अगर कोई सार था तो वह यह था कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो 20,000 करोड़ रुपए के घपले की, घोटाले की, भ्रष्टाचार की गारंटी देगी। कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो वह धोखे की गारंटी देगी, जैसा पिछली बार 2018 में उन्होंने सरकार में आने के बाद में 2 लाख तक के कर्ज माफी की बात प्रियंका जी के भाई राहुल जी ने करी और 65,000 करोड़ के कर्ज माफी के अगेंस्ट में सिर्फ 5,000 करोड़ का कर्ज माफ करके और उन्होंने तीसरी कर ली, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कर्ज माफी करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। तो इस प्रकार की वादा खिलाफ सरकार और उनके सरकार को बनाने के राजपाल जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जिस पोस्टर में जो खास बात का जिक्र किया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कह रहे हैं कि उन्होंने गोरों से लड़ाई की थी और प्रियंका दीदी आपको चोरों से लड़ाई करनी है। क्या इस रिएक्शन इस पर आपका? देखिए, अब निश्चित तौर पर इनके भाई सजा याफ्ता हो रहे हैं, अभी जमानत पर है। ऐसे ही अब शब्द बोलकर पहले भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो बोला, उसमें कोर्ट ने इनको सजा देने का काम किया है। तो ये हल्के शब्दावली का उपयोग करना, हल्की बातें करना, ये कांग्रेस के डीएनए में है और इस प्रकार से हल्की बात करके ये सरकार में
की ठीक बात है, करते भूपेन हैं जी तो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अंदर भूपेन जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ पोस्टर लगाए गए थे अपनी नेता के स्वागत के लिए वहां पर, जिसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी जिक्र था, गोरों का जिक्र था, चोरों का जिक्र था, उसके अलावा गद्दारी का भी जिक्र था। तो बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए, वो कह रहे हैं कि स्वागत है आपका लाडली लक्ष्मी के यहाँ पर के राज्य में, जहां पर 45 लाख लाडली लक्ष्मियों को लाभ मिल रहा है, 1,000 रुपए मिल रहा है, जीवन संवर रहा है। भूपेन जी क्या कहेंगे इस पर? ग्वालियर से मात्र 100 किलोमीटर दूर है दतिया जी, जहां से इस प्रदेश के गृह मंत्री जी आते हैं। वहां पर सरेराह चलती हुई स्कूल की बच्चियों के साथ गैंगरेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के परिजन हैं। इस पर क्या बोलेंगे सिसोदिया जी? आज इस प्रदेश में आदिवासियों के सर पर पेशाब की जा रही है, इस पर कोई जवाब है इनके पास? आज जो है घसीट घसीट कर आदिवासियों को जीप से बांध के घसीट के मार डाला जा रहा है, इसका कोई जवाब है इनके पास? नेमावर में जो है एक पूरे परिवार की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और उन्हें गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, इसका कोई जवाब है इनके पास? ये जो है ये ढोंगी लोग जो है ये भाषणबाजी कुछ भी कर लें, कादिर खान की तरह फिल्मों के डायलॉग लिख लें, लेकिन असलियत तो ये है कि आपने भगवान को भी ठगा है। महाकाल में लूट की है, जहां से ये आते हैं राज्यपाल जी, ये बताएं कि महाकाल की लूट का जो है असर क्या होना चाहिए। भगवान को धोखा देने वाले लोग ये जो है ये मध्य प्रदेश को बता रहे हैं कि साहब जो है कि कर्जे माफी। विधानसभा में जो है जो जवाब दिया है मुख्यमंत्री जी ने वो पढ़ लें राज्यपाल सिसोदिया जी, इनको यही नहीं पता कि कितना कर्जा। लेकिन भूपेन जी, भारतीय जनता पार्टी अपने पोस्टर के जरिए ये संदेश देना चाह रही है कि यहाँ की बीजेपी की सरकार ने यहाँ की महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है, लाडली बहना योजना के जरिए, लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए, और इसलिए वो कह भी रहे हैं कि आप आइए और मुस्कुराइए। जी भूपेन जी, मुस्कुरा तो ये जो जिनके साथ रेप हो रहा है मुस्कुरा नहीं रहे। इनने कोई उसका घर तोड़ दिया क्या? पूछें इनसे। दतिया उन्नाव के जो बलात्कारी हैं उनके घर पे बुलडोजर गया क्या? वैदेही ठाकुर की जिसने हत्या की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने, उसके घर पर जो है बुलडोजर गया है क्या? ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये किसके साथ झूठ बोल रहे हैं? जिस जनता ने इन्हें 20 साल 18 साल आशीर्वाद दिया है, ये उस जनता को ठगने की और उसको साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। राजपाल जी बताइए क्या जवाब है इस पर आपका? भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, बताइए राजपाल जी। इस प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डल रहे हैं। लाडली बहनों के खाते में, अरे भाई साहब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, थोड़ा धैर्य भी रखिए। तो क्या वो झूठ है? उन बहनों से जाके पूछ लीजिए। आज 45 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही है हमारी बहनें हैं, जरा वहां जाके पूछ लीजिए। और ये अभी महाकाल लोग की बात कर रहे थे, मूर्ति गिरने वाले प्रकरण की बात कर रहे थे, तो ये के मिश्रा जी इनके रिट पिटीशन में गए थे माननीय न्यायालय में, डिवीजन बेंच ने कल ही निर्णय दिया है। निर्णय के साथ साथ उसको खारिज किया है, खारिज करके कहा है कि इस प्रकार का कोई यहाँ पे कृत्य नहीं हुआ है और के मिश्रा जी को फटकार मिलने का काम हुआ। अरे भूपेन गुप्ता जी, अब इस उम्र में आपका ऐसा बीच में चिल्लाना थोड़ा शोभा नहीं देता है। आपका इस उम्र में इस तरीके से बीच में चिल्लाना शोभा नहीं देता है। जरा धैर्य से सुन लीजिए साहब, आप बोल रहे थे तो हम भी सुन रहे थे, जनता भी सुनना चाहिए। राजपाल जी एक सवाल मेरा और आपसे। राजपाल जी एक सवाल ये कि जिस तरह से पोस्टर का हम यहाँ पर खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं, उसमें गद्दारी का भी जिक्र किया है। लक्ष्मीबाई से लेकर डीपी मिश्रा जब सीएम थे तब से लेकर कमलनाथ 2020 का जिक्र, यानी कि एक बार फिर से वही जो गद्दारी वर्सेस खुददारी की बात लगातार होती है, उसकी बात भी यहां पर देखने को मिली। क्या कहेंगे राजपाल जी? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो खुददार लोग हैं, गद्दारी का आरोप तो कांग्रेस पे लगता आया है। कांग्रेस ने देश के साथ कितनी बार अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी करने का काम किया है, जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। 75-70 साल के इस पूरे कार्यकाल में, 70 साल के कार्यकाल में 55-60 साल कांग्रेस की सरकारें रही। जनता के साथ धोखा, जनता की राशि को हड़पना। इनके नेता राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया हम केंद्र से भेजते हैं तो हितग्राही तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते, तो वो 75 पैसे की गद्दारी कौन करता था? यही कांग्रेस के दलाल करते थे, यही कांग्रेस के नेता लोग करते थे। उसको आज हमने रोकने का काम कर दिया। आज इस देश के अंदर जो गद्दारी कांग्रेस ने देश की जनता के साथ की है,
उसका मुंह तोड़ जवाब देके एक स्वच्छ प्रशासन जी शासन भूपेंद्र देने जी, का क्या काम एक बार किया। फिर से तो इनको तकलीफ हो- 2023 के विधानसभा चुनाव में गद्दारी को मुद्दा बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी? चंबल जो है बागियों की धरती है, न्याय के लिए संघर्ष करती है, देश के लिए आत्मोत्सर्ग करती है। सबसे ज्यादा बलिदानी और शहादत देने वाले लोग उस भूमि पर पैदा होते हैं। उस भूमि को दागियों की भूमि बना दिया इन लोगों ने। ये जो है लोकतंत्र को खरीद कर, लोकतंत्र को कुचल कर, जनता की जेब से पैसे लूट कर और जनता विधायकों को खरीदने में खर्च करने का जो लोग काम करते हैं, वो लोकतंत्र के गद्दार हैं, लोकतंत्र के जो है दुश्मन है। और ये दुश्मनी ये एक जगह मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में निभा रहे हैं। जो है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जिनको अपराधी, चोर और 70,000 करोड़ का जो है लुटेरा बोल कर गए हैं, 3 दिन बाद महाराष्ट्र में उसके साथ उसे सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया इन्हें। ये इनका चरित्र है। जो बोलते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं। बातें बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन आपका आचरण क्या है? आज आप जो है स्थिति देखें, आज भी हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? मणिपुर में पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा है कि वहां पर जो है स्त्रियों को इस तरह से जो है शर्मसार किया गया, भारत की संस्कृति को नष्ट कर दिया वहां पर। इस पर कोई जवाब है कि क्या एक्शन हुआ है? वहां का मुख्यमंत्री बेशर्मी से कह रहा है कि ऐसे और राजपाल जी काउंटर, इसीलिए तो हमने क्लोजिंग कीजिएगा काउंटर में जो इंटरनेट बंद किया है। ये जो है ये इनका जवाब है। देखिए जो कांग्रेस जो है ये अनर्गल आरोप लगाने में माहिर है। इनके नेता को लिख के जो दे दी गई स्क्रिप्ट उस स्क्रिप्ट को ये पढ़ने का काम हाफ के करते हैं। करने वाला है ये कांग्रेस के जो लोग हैं इन्होंने सिवाय देश की जनता को आज तक धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने गरीबों का जो है शोषण किया, उनके हक का पैसा खाने का काम किया। ये इनके राजीव गांधी जी कहते थे कि गरीब का पैसा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से प्रियंका गांधी ग्वालियर में पहुंची, अपनी हुंकार भरी जन आक्रोश रैली के जरिए ग्वालियर में जिस तरह की ललकार देखने को मिली, इससे पहले पोस्टर वॉर यहां पर देखने को मिला है। पोस्टर वाली पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा गया, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी वीरांगना लक्ष्मीबाई का जिक्र करती नजर आई, अंग्रेजों का जिक्र करती नजर आई, अपने साथ हुई गद्दारी का जिक्र करती नजर आई। तो बीजेपी ने कहा कि हम लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, विकास हो रहा है। बहरहाल अब इस तरह से आगे और भी कई चीजें देखने को मिलेगी जब धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ेगा, और इस तरह से वार पलटवार का सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा। और क्या कुछ इसका नतीजा होता है ये जनता को तय करना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।